नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 कोर्स ए हिंदी 2020-21 सत्र में आए हुए बदलावों पर चर्चा करूंगी। आज हम जानेंगे कि ब्लूप्रिंट में किस तरह से बदलाव आए हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि कोई भी अंक आपका जो है किसी गलती से ना कटे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा परीक्षा भार विभाजन कोर्स ए कोड संख्या 002। बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपठित जो पद्यांश है, जिसे हम काव्यांश जिसमें कविता आती थी, वो हट गया है। तो आपका जो सबसे पहला जो पठन भाग है उसमें अपठित गद्यांश है, जिसमें चिंतन परक और अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित जो लघु प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो अपठित गद्यांश है उसकी शब्द सीमा 100 से 150 शब्द है, यानी कि ये इतने ही शब्द का आएगा। और इसमें से किस तरह से प्रश्न आएंगे, इसमें एक अंक के जो है 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक के इसमें 4 प्रश्न होंगे। तो कुल जो भार है इसका है 10 अंक। तो अगर आप पूरा ध्यान गद्यांश पे लगाएं तो आपके जो 10 अंक हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों कि 1 अंक के जो 2 प्रश्न हैं ये कई बार जो है व्याकरण से संबंधित पूछे जा सकते हैं, या उसमें विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, वर्ण विच्छेद पूछा जा सकता है। तो कुछ भी इस तरह से जो है व्याकरण संबंधित जो, या फिर उसमें शीर्षक पूछा जा सकता है, तो इस तरह से संबंधित प्रश्न उसमें आ सकते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा आता है व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषायिक बिंदु, संरचना आदि से संबंधित प्रश्न। व्याकरण का जो कुल भार है वो है 16 अंक। आपके 4 मुख्य बिंदु हैं। 4 मुख्य बिंदु में वाक्य भेद है, वाच्य है, पद परिचय है, रस है, और ये सभी जो 4 बिंदु हैं ये 4 अंक के जो हैं 4-4 अंक के विभाजित किए गए हैं। तो टोटल जो है 16 अंक। और अगर आप इन चारों व्याकरण के भेदों का, व्याकरण के जो तत्व हैं उनका अगर अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 16 अंक आपके जो हैं कहीं नहीं गए। और हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि व्याकरण में आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। बिना किसी गलती के अगर आप करेंगे तो आपके कहीं भी अंक नहीं कटते। और ये जो 4 हैं इनसे संबंधित आप मेरे चैनल पे इससे संबंधित वीडियो हैं, आप वहाँ पे जाके इसको बड़ी सरलता से समझ सकते हैं ताकि आपके कहीं भी अंक जो हैं वो ना कटे। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं साहित्य भाग, जो आपका टोटल जो है वो 34 यानी कि 34 अंक का है, जिसमें आपकी 2 पुस्तकें हैं। पहली है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। क्षितिज में भी 2 भाग हैं, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। गद्य खंड की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों पहला जो है वो क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 3 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, यानी कि जो भार है वो है 6 अंक है। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे और ये विकल्प के साथ होंगे। ये यानी कि ये टोटल हो गए 8 अंक। तो गद्य खंड में से 6 और 8 14 अंक जो हैं आपके रहेंगे। काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में भी क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे, यानी कि 2 के अंक के 3 प्रश्न विकल्प सहित होंगे। तो 6 अंक यहाँ आपके आएंगे। क्षितिज से ही कविता के आधार पर विद्यार्थियों की काव्य बोध परखने हेतु कि कितना आपको कविता जो है अच्छे से समझ में आई है, तो 4 प्रश्नों से संबंध में पूछे जा सकते हैं। वो 2 अंक के होंगे, 4 प्रश्न होंगे, विकल्प सहित होंगे, तो 8 अंक। तो यानी कि काव्य खंड और गद्य खंड दोनों ही 14-14 नंबर के हैं। तो 28 अंक आपके यहाँ हो गए। तो 34 में से 28 अंक के बाद जो हमारे 6 अंक बचे वो कहाँ गए हैं? 6 अंक आपको दिए हैं कृतिका। कृतिका जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है उसमें जो है 6 अंक उसमें से आपके प्रश्न आएंगे। वो किस तरह से आएंगे आइए देखते हैं। कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित होंगे, और ये 2 प्रश्न जो हैं बच्चों 3 अंक के आएंगे, यानी कि 3 अंक के 2 प्रश्न इसमें होंगे और ये टोटल जो है वो 6 अंक का आपका में होगा। तो आप देखोगे कि जो ज़्यादा भार दिया है, जो ज़्यादा वेटेज दी है वो क्षितिज को दी है, पुस्तक को दी है। उसमें से 28 अंक आपके बनते हैं और कृतिका में से 6 अंक रखे हैं। तो टोटल जो आपका जो साहित्य भाग है वो 34 अंक का जो है आपका है। और अगर आप सभी पाठों को ध्यान से, एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़कर समझ कर रखेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का बड़ी सरलता से उत्तर दे सकेंगे। और हमें इससे जल्दी ही संबंधित सभी पाठों से संबंधित जो है मैं अपने
वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें सारांश आप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी प्रश्न का बड़ी ही सरलता से उत्तर दे पाएंगे। तो आइए लेखन भाग पे चलते हैं। लेखन भी सबसे पहला आता है अनुच्छेद लेखन। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। यानी कि आपको जो 3 ऑप्शन देंगे, 3 विषय दिए होंगे जिसमें से आपको जो है एक विषय पर चुनना है। अनुच्छेद की शब्द सीमा आपको बता दी गई है बच्चों 80 से 100 शब्द, यानी कि आप 8 से 10 लाइनें। कभी भी आप पेपर करते समय शब्दों को गिनने की गलती मत कीजिए कि इसमें तो शब्द पूछे हैं हमारे 80 से 100 शब्द हो गए होंगे, हमने लाइए काउंट कर लेते हैं। तो कभी भी आप गलती मत कीजिए शब्दों को काउंट करने की, कि अगर आप शब्दों को काउंट करने लग गए बच्चों तो आपका पेपर छूट जाएगा। हमेशा जो एग्जामिनर चेक करता है, मैं आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि एग्जामिनर जो है पंक्तियाँ चेक करता है और वो मान के चलता है कि एक पंक्ति में 8 से 10 जो है शब्द आते हैं। और 8 से 10 शब्द अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो है 8 से 10 लाइनें जो है इसकी, और मैक्सिमम अगर अधिकतम मानेंगे तो 11 लाइनें। आप अपनी 11 लाइनें आप काउंट कीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि जो विषय है उससे संबंधित सभी जो संकेत बिंदु इसमें दिए होंगे, आपने उन सभी संकेत बिंदुओं को अपने अनुच्छेद का पार्ट बना लिया है और जो मुख्य विषय है वो उससे उसी पर आधारित है, यानी कि विषय से भटकाव भी नहीं है। तो आप जो है 5 अंक जो है इसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो ये अभी जो है अनुच्छेद लेखन आपका 5 अंक का है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की क्षमता और केंद्रित जो औपचारिक और अनौपचारिक विषय से संबंधित जो पत्र इसमें आएगा, यानी कि आपका औपचारिक और अनौपचारिक किसी भी विषय से संबंधित पत्र आ सकता है और ये 5 अंक का है। दोनों ही विषय पर औपचारिक और अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र कैसे लिखे, किन किन बातों का ध्यान दें, कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, ये मैंने अपने चैनल पे वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप वहाँ से जो है बड़ी सरलता से इसे सीख सकते हैं। तीसरा आता है विषय से संबंधित जो है विज्ञापन लेखन। ये आपको पता है 25 से 50 शब्दों की इसकी शब्द सीमा दी गई है, विकल्प सहित है इनकी, इसमें ऑप्शन आएगा और 5 अंक का इधर ये भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। विज्ञापन लेखन इतनी सरलता से मैंने अपने चैनल पे समझाया हुआ है कि आप वहां से जल्दी ही सीख जाएंगे और आपके 5 अंक, अगर आप मेरे चैनल से वीडियो देखते हैं तो आपके 5 अंक जो है आपको पूरे मिलेंगे, कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा जो चौथा आपका जो मुख्य बिंदु ये जोड़ा गया है इस साल, ये है संदेश लेखन, जिसमें जो है आपको शब्द सीमा दी है 30 से 40 शब्द होने चाहिए, 5 अंक का है, ये भी विकल्प सहित है। बच्चों संदेश लेखन अपने आप में नवीन कला कौशल है और ये नवीन जो है संदर्भों में उभर के आया हुआ विषय है। आप देखते हैं कि हर रोज आप रोजमर्रा के जीवन में आप जो है मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, फेसबुक मैसेज भेजते हैं, तो ये जो नया करंट जो विषय जुड़ के आया है उसी को जोड़ा गया है। इससे संबंधित मैंने वीडियो अपनी उस पे चैनल पे डाला हुआ है और ये बहुत ही करंट विषय है। इसको आप किसी अन्य उससे ना देखें, क्योंकि कई लोग बिना जो है जांच परखे जो है कुछ भी डाल रहे हैं। तो अगर आप, क्योंकि एक शिक्षिका के रूप नाते मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे चैनल से सीखें तभी आप इसे बहुत अच्छे सरलता से सीख सकेंगे और संदेश लेखन आपको बड़ी ही सरलता से समझ में आ जाएगा। बिना कोई गलती के आपके 5 अंक यहाँ पे निश्चित जो है हो जाएंगे। तो आप देखेंगे आपका जो टोटल जो लेखन भाग है वो है 20 अंक का और साहित्य भाग है 34 अंक का, व्याकरण जो है आपकी 16 अंक की है और 10 अंक जो है आपके पठित जो है गद्यांश के है। तो टोटल आपका जो पूरा पेपर है वो 80 अंक का है। 20 अंक जो आपके हैं वो 20 अंक आपको स्कूल यानी कि विद्यालय से मिलेंगे, जिसमें आपके नोटबुक से संबंधित मार्क्स हो सकते हैं, जिसमें आपकी जो कोई गतिविधि टीचर ने ली करवाई होगी उससे संबंधित, या कोई MCQ उन्होंने टेस्ट लिया है उससे संबंधित आपके जो है मार्क्स, उसके बेस पे जो है वो आपको अंक देंगे। तो 20 अंक आपके पूरे वहाँ से निश्चित हो सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपना कार्य जो है निश्चित रूप से करें और अच्छे मन लगा के पढ़ेंगे तो आपके स्कूल से जो आपको 20 अंक जो है बड़ी ही सरलता से मिल सकते हैं। अब आइए कि मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ बच्चों कि क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से कौन से जो ऐसे चैप्टर हैं जो सिर्फ पठन के लिए आ रहे हैं, यानी कि इसमें से संबंधित किसी भी पाठ से प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता और वो उनकी तैयारी कर जाते हैं, जिसके कारण जो है जब वो पेपर में करने बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें तो प्रश्न आना ही नहीं था और उन्होंने बिना बात में अपना समय व्यर्थ कर लिया। तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनका जो अध्ययन उन्हें अभी पेपर में एग्जाम के लिए उसके लिए नहीं करना। ये इन चैप्टरों में से
टीचर जो है आपसे श्रवण कौशल ले सकती है, पठन कौशल करा सकती है, तो ये से अंक आपके 20 अंक में से वहाँ आपके निर्धारित होंगे। तो क्षितिज भाग 2 में जो देव चैप्टर है, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य है, जो स्त्री शिक्षा के विरोधी तर्कों का खंडन और संस्कृति, ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपको सिर्फ पठन के लिए हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। कृतिका भाग 2 में से अहिठैया, झुलनी, हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों चैप्टर भी आपके जो है सिर्फ पठन हेतु हैं। इसमें से भी कोई प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए या आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को बार बार देख के भी इसको ध्यान कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये चैप्टर आपके बोर्ड के परीक्षा में इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये चैनल बहुत पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया और इसमें काफ़ी आपकी जो है जानकारी आपको मिली है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्ञान, जितनी ये नॉलेज आप जो है आपको मिलेगी, उतना ही आप जो है ज्ञान जो है आगे आपके काम आएगा। तो ज्ञान बांटते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले फिर नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।